नमस्कार। आज आपका फिर से JKLV चैनल में स्वागत है। मैं हूं जितिन और आज आपको पढ़ाऊंगा मैं नंबर सिस्टम की क्लास 3। इस क्लास में बताऊंगा स्थानीय मान तथा अंकित मान क्या होते हैं और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। यह क्लास आपकी ओनली सीटेट क्लास पे बेस्ड होगी और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब बताए जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्थानीय मान और अंकित मान क्या क्या होते हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने कोई नंबर तो देखे होंगे, जैसे आपको संख्या रखी हो 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 नंबरों की एक संख्या है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या करना है कि स्थानीय मान इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित मान इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। कि स्थानीय मान क्या होते हैं और अंकित मान क्या होते हैं वो सब जानेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास स्थानीय मान निकालने के लिए क्या होता है, जैसे एक साइड में स्थानीय मान लिखता हूँ, एक साइड में अंकित मान लिखता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी होगी प्लेस वैल्यू और ये आपकी होगी फेस वैल्यू, है ना। तो इस संख्या का स्थानीय मान हम किसी का लिखते हैं तो इकाई से स्टार्ट करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालूंगा मैं, तो 5 का स्थानीय मान 5 रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जब इकाई का 5 एक ही आएगा। जब दहाई का स्थानीय मान निकालूंगा, दूसरे नंबर पे संख्या है उसका स्थानीय मान निकालूंगा मैं, तो इस संख्या के बाद पीछे कौन संख्या है, एक संख्या है तो एक जीरो लगा दो। इसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 का निकालूंगा मैं, स्थानीय मान 3 का निकालूंगा। 3 के पीछे कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 2 जीरो लगा दो। इसी तरीके से 2 का स्थानीय मान निकालूंगा मैं, तो 2 के पीछे कितनी संख्या है देख लो, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। इसी तरीके से 1 का स्थानीय मान यहाँ पे निकालूंगा, तो 1 के बाद कितनी संख्या है देख लो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब ये होता है आंकिक मान, यानी कि जिस नंबर पे संख्या रखी गई है, यानी कि जिस संख्या का आंकिक मान हमें निकालना होता है वह संख्या वही उसी का आंकिक मान होता है, उस संख्या वही आंकिक मान होता है। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 का आंकिक मान कितना होगा, 5 ही होगा। 4 का आंकिक मान कितना होगा, 4 ही होगा। 3 का आंकिक मान कितना होगा, 3 होगा। और 2 का आंकिक मान कितना होगा, 2 होगा। 1 का आंकिक मान कितना होगा, 1। इसी तरीके से क्या समझते हैं हम कि आंकिक मान हमारा बदलता नहीं है, वो जिस नंबर का आंकिक मान निकालना होता है वही उसका आंकिक मान कहलाता है। और स्थानीय मान क्या होता है कि स्थानीय मान का हम संख्या देखते हैं, इकाई पर रखी हो तो वह संख्या खुद होगी, अगर दहाई पर रखा होगा तो उसके बाद एक जीरो लगा देंगे। इस तरीके से हम ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, उस संख्या के बाद कितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा देंगे, वो इसका स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये संख्या है, ठीक है, 5 6 7 8 और 9, ये आपके पास कोई संख्या है। मैं पूछूं इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है, क्या पूछूं 6 का स्थानीय मान क्या है, तो आप 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करोगे, 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 6 के बाद 1 2 3, ये आपका 6 का स्थानीय मान हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आपको ये पूछूं 6 का आंकिक मान क्या है, तो आप क्या लिखोगे, 6 का आंकिक मान हमेशा 6 ही होगा, यानी कि जिस संख्या का स्थानीय मान निकालोगे तो उस संख्या के पीछे जितना जीरो बढ़ा देंगे। और आंकिक मान निकालने के क्या होता है, संख्या खुद ही उसका आंकिक मान कहलाता है। ठीक है, अब आपके इस स्थानीय मान तथा आंकिक मान किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए उनको करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की सहायता से आपको कराने की कोशिश करूंगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन है जो आपके सीटेट या यूपीटेट में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 5 6 2 3 3 5 2 5 0 5 0 2, इन सभी संख्याओं से पांच के स्थानीय मानों का योग बताओ। क्या बताओ, योग पूछा। ये हमारे पास 3 संख्या है, एक आपके पास ये संख्या है, एक आपके पास ये संख्या है, एक आपके पास ये संख्या है। इन तीनों संख्याओं में से 5 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले ये वाली है 5 6 2 3, और दूसरी संख्या है 3 5 2, और ये 5 0 2। एक संख्या आपके पास ये है, एक संख्या ये, एक संख्या ये।
इन तीनों में से 5 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। तो देखो इसका 5 का स्थानीय मान कितना निकलेगा, पहले 5 देखो, इसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा, पहले यहाँ 5 लोगो, इसके बाद कितनी संख्या, एक संख्या तो एक 2 लगा दो। अब ये वाली संख्या निकाल लो, यहाँ पे देखो 5, इसके बाद कितनी संख्या है 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। अब इन तीनों संख्याओं का करना है, हमें जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना। तो कितना आएगा जोड़ के, जैसे 5 0 0 0 5 0 0 और 5 0, इन जोड़ोगे 1 5 5 और 5, यानी 0 5 5 5, ये इसका क्या हो गया आंसर। आपके इसी तरीके से इतने सिंपल क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए क्या पूछा है क्या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के ही पूछ सकता है। क्वेश्चन उसका दिया होगा 6 2 5 8 3 9 में 8 का स्थानीय मान तथा आंकिक मान का योग तथा अंतर बताइए। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन मिस कर दिए। क्या पूछा, क्वेश्चन दिया है ना कि 6 2 5 8 3 9 में से 8 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का योग तथा अंतर, दो चीज पूछे, ठीक है। जैसे 8 का पेयर में स्थानीय मान निकालूंगा, प्लेस पेयर में निकालूंगा, तो कितनी आएगी 8 लिखो, एक संख्या दो संख्या 2 जीरो लगा दो, ठीक है। इसी की अगर फेस वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, तो 8 की 8 ही आएगी। तो पेयर में क्या करना है, हमें योग करना है। क्या करना है, योग करना है। तो जोड़ दो, 800 प्लस के 8 बड़ा कितना होगा 808, ये आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो अंतर कैसे निकालते हैं, 800 माइनस के 8 घटाओ, कितना देगा 792, ये इसका आंसर है। इस तरीके से इतने सिंपल आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे 5 3 8 7 9 2 में 8 और 9 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। ठीक है, तो आपका संख्या कौन सी है 5 3 8 7 9 2, ये आपके पास संख्या है। जिसने क्या पूछा 8 और 9 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। तो 8 और 9 के स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान कितना हो गया 8, तो कुछ संख्या होगी, एक संख्या दो संख्या तीन संख्या, 1 2 3 होगी, ठीक है। इस तरीके से 9 का स्थानीय मान कितना हो गया, तो 9 का स्थानीय मान निकाला है कितना आएगा 9, एक संख्या कितनी बस 0 है, तो हमारे पास दो संख्या आ गई, यानी कि इन दोनों का क्या पूछा है अंतर पूछा है। तो इस तरीके से इसमें हम घटा करके इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने सिंपल सिंपल तरीके क्वेश्चन आते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा और किस तरीके से वो बढ़ा सकता है और किस तरीके से पूछ सकते हैं, वो करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 1 2 3 4 5, बीच में पढ़ लगा। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आपका बीच में दशमलव दिया हो, तब आप स्थानीय मान और आंकिक मान किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि पॉइंट से जो पहले की जो संख्या है, ये वाली जो पॉइंट से पहले की जो संख्या है, उनका जब स्थानीय मान निकलता है तो सेम वैसे ही निकलता है जैसे निकालते थे। जैसे 3 का 3, इसका 2.0 आएगा, इसका कितना का 1 क्या 1 2, दो संख्या 2 होगा। इसमें गुणा में चलता है, इसमें किसमें चलता है गुणा में चलता है, ठीक है। जैसे इसका क्या होता 3 × 1, इसका क्या होता है निकलता 3 × 10, इसका कितना निकलता 1 × 100। ऐसे ही पॉइंट के बाद जो संख्या होती हैं उनका स्थानीय मान में भाग लग जाता है। बस पहली संख्या में 10 का भाग, 4 का कितना निकालेंगे 4/10,
इस तरीके से 5 से कितना निकालेंगे 5/100, यानी कि पॉइंट का एक संख्या है तो 10 का भाग दे दो, पॉइंट का दूसरी संख्या है तो 100 का भाग दे दो। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 6 होता तो क्या निकालते, 6 में 1 2 3 1000 का भाग दे देते। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको कितना लिख सकते हैं, इसको इस वाली संख्या को 0.4, जैसे पॉइंट का 4 है तो 0.4 लिख दो इसको, और दूसरी वाली संख्या को पॉइंट फिर 4 है फिर 5 है, इसके जीरो पॉइंट यानी कि 5 का लिखना है, तो इस संख्या को 0 मान लो, इसको 5 लिख दो। ऐसे इसका कितना लिख सकते हैं 0 पॉइंट, देखो एक पॉइंट आ गया, 1 2 तीसरी पे है तो पहली दूसरी तीसरी पे आंसर आएगा। इस तरीके से हम पॉइंट का लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो कराता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका ये 538792 में 538792 में 8 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। 538792 में 8 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 538792 में 8 का स्थानीय मान निकालो और 9 का स्थानीय मान निकालो, और उन दोनों क्या करना है, घटा देना है तो अंतर निकल आएगा, ठीक है। तो देखो हमें पॉइंट से पहले की अलग स्थानीय मान निकलता है और पॉइंट से पीछे का अलग स्थानीय मान निकलता है। तो इसका स्थानीय मान कितना आएगा 8 की कितनी संख्या, एक ही संख्या तो 0, ये इसका 8 का स्थानीय मान हो गया, ठीक है। अब 9 का स्थानीय मान कैसे निकालते, मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो इसको ले सकते हैं 9/10, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं 0.9। अब इन दोनों को तुम घटा दो, क्या करना है, अंतर तो पूछा तो 80.0 में से 0.9 घटा दो तो आपका आंसर कितना आएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा 79.1। यह क्या हो गया आंसर होगा। इस तरीके से जब पॉइंट क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये अभी इसने अंतर पूछा है, ये योग भी पूछ सकता था, तो तुम्हें क्या करना था, सिंपल 80.0 में 0.9 का जोड़ दो, कितना हो गया 9.80, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि योग अंतर वो कुछ भी पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे आपको ये एग्जाम में आया क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। इसने क्या पूछा है कि 235928 में बराबर दिया है x × 6 में 8 और 9 के स्थानीय मानों का गुणा करके इन दोनों का गुणा करो। पहले क्या करना है, इन दोनों का स्थानीय मान निकालो, 8 और 9 का स्थानीय मान निकालो और गुणा करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तुम्हारे पास संख्या कौन सी है, ये संख्या वाली, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये संख्या है। तो इसमें पहले क्या करना है, हमें 8 और 9 के स्थानीय मान निकालो। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो गया, 8 ही रहेगा, ठीक है। और 9 का स्थानीय मान कितना हो गया, 9 के साथ 1 2 तो 900 हो गया, ठीक है। बराबर x का मान निकालना है, ठीक है। यानी कि 8 और 9 का स्थानीय मान निकाल के हमें x की वैल्यू निकालनी है। 8 और 9 का स्थानीय मान निकाल के उसमें आप इन दोनों को गुणा करके और x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बट्टे 6, यानी कि गुणा की चीज होती है भाग में चली जाती है। तो 3 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 3 2 का 9 और 3 दूनी 6, 2 से 4 बार काट दो, कितना बचा 4 3 12 1200। तो x बराबर कितना आ गया आपका 1200। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन एक बार और थोड़ा टफ है, एक बार और समझ लीजिए। आप क्वेश्चन 235928 बराबर x × 6 में हमें क्या करना है, पूछा ये है कि इस संख्या में 9 और 8 का स्थानीय मान निकाल करके दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा मैंने कर दिया कि 900 × 8 का आपस में गुणा कर दिया और इसको सॉल्व करने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और देखते हैं। इसी का स्थानीय मान और आंगिक मान में एक तरीके का क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है, वो नेक्स्ट टाइप हो रहा है, इसे देख लेते हैं, ठीक है।
जी नेक्स्ट टाइप कौन सी है? जैसे क्वेश्चन दिया है 11 इकाई, क्या दिया है? 11 इकाई माइनस के 22 दहाई, 22 दहाई प्लस 12 सैकड़ा, 12 सैकड़ा का मान बताओ। क्वेश्चन क्या दिया है? 11 इकाई माइनस 22 दहाई प्लस 12 सैकड़ा का मान बताओ। आपके पास पहला तो सिंपल दिया हो उसका निकाल सकते हैं स्थानीय मान और आंकिक मान, ऐसे जब पॉइंट दिया हो उसका भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। और आपका तीसरा तरीका नेक्स्ट टाइम इसमें ये बनता है स्थानीय मान में कि 11 इकाई माइनस के 22 दहाई प्लस के 12 सैकड़ा का मान बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपका प्लस माइनस इस तरीके से इधर उधर चीज हो सकती है, क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। तो आइए क्या सीखते हैं। जैसे 11 इकाई, क्या 11 इकाई, तो इसमें क्या करना है? जो चीज तुम्हें दी है इकाई, 11 इकाई, जो वैल्यू तुम्हें इकाई में दी है, किसमें दी है? इकाई में दी है, उसको तैसा का तैसा ही दे देते हैं। ठीक है, इकाई में 11 इकाई बन गया पूरा। इसको ये क्या, इसने क्या बोला है कि ये 11 है, वो उसने इकाई मान ली है, तो 11 इकाई हो गए। दूसरे नंबर पे क्या है? माइनस 22 दहाई, क्या बताया उसने? 22 दहाई। तो हमारी दहाई 22 दहाई कब बनेंगे? इकाई और 22, यानी कि इकाई हो गया 22 दहाई, तभी तो 22 दहाई बनेंगे हमारे। इसने क्या बोला? 22 दहाई। तो 22 दहाई कब बनेंगे? जब हम आगे एक इकाई का अंक और होगा, तो 0 इकाई मान लिया, 22 दहाई हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस, क्या हो गया? प्लस 12 सैकड़ा। तो कब सैकड़ा चीज कब बनेगी? इकाई, दहाई, 12 सैकड़ा, सैकड़ा पे आ गए तो क्या बनेंगे? 12 सैकड़ा बनेंगे। इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो ये दोनों और ये दोनों जोड़ के कितने हो गए? 1211। ठीक है, और माइनस के 220 हटा दो, तो एक में से 0 गया, एक बचा, यहाँ 11 11 में 2 कितने बचे? 9 बचे, यहाँ 11 11 में 2 9, ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हो 10,000 माइनस 11 सैकड़ा, क्या 10,000 माइनस के 11 सैकड़ा प्लस के 15 इकाई का मान बताओ। क्वेश्चन क्या है? 10,000 माइनस के 11 सैकड़ा प्लस के 15 इकाई का मान बताओ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? 10,000। 10,000 ये कब बनेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो बन गए 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 10,000 बन गए। इसी तरीके से माइनस 11 सैकड़ा कब बनाएंगे? देखो इकाई, दहाई, अब आएगा सैकड़ा, तो 11 हो गए। ठीक है, ऐसे ही प्लस 15 इकाई, तो 15 तो ऑलरेडी गई है, कोई मैं एक बार लिख दिया, इकाई 15 आ गया। अब इसमें क्या करना है? जो चीज प्लस की ना जोड़ दो, जो माइनस की उसे घटा दो। तो ये दोनों और ये दोनों प्लस किया तो जोड़ दो, 15 हो गए, माइनस के 1100, तो 5 बचा, 1 बचा, यहाँ 9 10 हो गया, 10 में 9 बचा, यहाँ 8 बचा, या तो क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप स्थानीय मान और आंकिक मानों क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने 3 तरह के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, वो तीनों तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो घर पे आराम से प्रैक्टिस करके कर सकते हो, जो आपकी स्क्रीन पे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इनको नोट कर सकते हो। So thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो